यहाँ पे विजय संकल्प सम्मेलन यहाँ पे आज किया गया और तो यहाँ पे क्या हर जगह पे आप लोग लीड कर रहे हैं या क्या कर रहे हैं? हम सब के जो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, उन्हीं का नारा है। हम लोग आदरणीय मिथिलेश तिवारी जी को 2 लाख वोट से जिताकर भेजेंगे, ये हम लोग का संकल्प है। यहाँ पे जो अश्विनी चौबे जी थे, उनका कार्यकाल अच्छा नहीं रहा, इसकी वजह से उनका टिकट काट दिया गया है। भाजपा का एक ही नारा होता है, मिथिलेश तिवारी जी, हम लोग इनको जिता के भेजने का काम करेंगे। भैया क्या बोलना चाहेंगे कि कैसा सम्मेलन हुआ है? तो लोग बोल रहे हैं कि बाहरी टिकट दे दिया गया, इसके लिए आप लोग क्या बोलना चाहेंगे? कैसा लोकल है सभी एक जैसे पूजा पाठ में शंख का हम लोग आह्वान करते हैं, तो उसी तरह से ये विजय का संकल्प है। नारी शक्ति एक कमल का फूल उनके झोली में डालकर और उन्हें 400 पार जिता कर भेजने का काम संसद में करेंगे, ऐसा संकल्प हम लोगों ने आज इस सभा में लिया है। चौसा का जो पावर प्लांट के घटना घटा है, उसके बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? जो घटना देखिए, अब विरोधी दल तो कुछ ना कुछ गड़बड़ करते रहेंगे, खुराफाती तो करते रहेंगे। जब नमस्कार, मैं अभिषेक सिंह, आप देख रहे हैं देश और राज की खबर। देश और राज की खबर में मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, यहाँ पे बक्सर के किला मैदान में आज जनसभा हुआ है बीजेपी का, जहाँ पे विजय संकल्प सम्मेलन यहाँ पे आज किया गया। और आज यहाँ के जो अभी निर्वाचित किए गए सांसद सीट से चुनाव लड़ने के लिए आए हुए हैं बीजेपी के कैंडिडेट, जिनका टिकट कंफर्म हो चुका है, मिथिलेश तिवारी जी का शायद यहाँ पे आज स्वागत किया गया है। तो आज क्या हुआ यहाँ प्रोग्राम? आज यहाँ पर स्वागत तो 5 दिन पहले से हो रहा है, चूँकि वो 5 दिन पहले से बक्सर में आ गए हैं, लेकिन आज जो मेन कार्यक्रम था, आज ही के दिन पार्टी का स्थापना हुआ था। उस मौके पर सारे कार्यकर्ताओं के साथ एक यहाँ सम्मेलन रखा गया था, जिसमें हम सब के एनडीए के जो भाजपा के प्रत्याशी हैं आदरणीय मिथिलेश कुमार तिवारी जी, उनका संबोधन भी था और साथ साथ एक सभी कार्यकर्ताओं के साथ सम्मान समारोह था। तो यहाँ से आप लोग मतलब क्या लक्ष्य रखे हैं? पूरा यहाँ का जो 17 ब्लॉक है, 13 विधानसभा है, शायद ऐसी है ना, 13 विधानसभा है, तो यहाँ पे क्या हर जगह पे आप लोग लीड कर रहे हैं या क्या कर रहे हैं? हम सब के जो मेन कप्तान हैं, जो हिंदुस्तान को चला रहे हैं, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, उन्हीं का नारा है, अपना बूथ सबसे मजबूत। हम सभी कार्यकर्ता अपने बूथ को मजबूत करने में लगे हुए हैं और हम लोग को पूर्ण विश्वास है कि हम लोग हर बूथ से जीतेंगे। और यहाँ से बक्सर लोकसभा से हम लोग आदरणीय मिथिलेश तिवारी जी को 2 लाख वोट से जिताकर भेजेंगे, ये हम लोग का संकल्प है। और जो विपक्ष वाले लोग हैं, वो लोग तो कह रहे हैं कि बीजेपी भगाओ देश बचाओ। उन लोगों के पास कोई मुद्दा नहीं रहा है, इसलिए लोग बोलते हैं, उन लोगों के बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, क्योंकि जनता देख रही है, जिसको जो सेवा मिल रहा है वो देख रही है। ये बात नया तब होता है जो 5-10 साल पर कुछ चेंजिंग हुआ होता है। 70 साल बनाम 10 साल, ये कहने वाली बात नहीं है। क्या हुआ है क्या नहीं, देखने वाली चीज़ है। कुछ लोग कह रहे हैं कि मतलब यहाँ पे पीछे जो 10 साल से यहाँ पे जो अश्विनी चौबे जी थे, उनका कार्यकाल अच्छा नहीं रहा, इसकी वजह से उनका टिकट काट दिया गया है। क्या बोलना चाहिए? ऐसा कुछ नहीं है, वो भी विकास किए हैं यहाँ पे, और जितना हो सका है उससे ज़्यादा वो भी किए हैं, लेकिन अपनी अपनी लोगों की राय है, उस पर हम कुछ टिप्पणी नहीं कर सकते हैं। लेकिन विकास हुआ है और इससे भी ज़्यादा विकास होगा। और टिकट कटने न कटने की बात तो हम लोगों को कुछ पता नहीं है। भाजपा का एक ही नारा होता है, मान लीजिए कि पार्टी निर्णय लेती है और पार्टी हो सकता है कि इससे भी अच्छा उनके लिए कुछ सोच रखा हो, तो आगे की बात है। लेकिन जो हम लोग के साथ एनडीए के प्रत्याशी बन के आए हैं आदरणीय मिथिलेश तिवारी जी, हम लोग इनको जिता के भेजने का काम करेंगे। तब चाचा क्या बोलना चाहेंगे? कुछ नहीं बोलना चाहेंगे? भैया बोलना हम बोल देंगे बहुत कुछ। भैया क्या बोलना चाहेंगे कि कैसा सम्मेलन हुआ है? सम्मेलन बस बक्सर विधानसभा का सम्मेलन था, संकल्प से सम्मेलन था जी। यहाँ पे जो बक्सर का लोकल क्षेत्रीय मुद्दा जो लोग बोल रहे हैं कि बाहरी टिकट दे दिया गया, इसके लिए आप लोग क्या बोलना चाहेंगे? कैसा लोकल है? सभी तो लोकल ही हैं। कौन लोकल नहीं है? आप लोकल नहीं, हम लोकल नहीं हैं, सब तो भारतवासी है ना हैं। ये कैसा मुद्दा है? सबको मिलकर काम करना है, सबको मिलकर भारत को आगे बढ़ाना है, ये सबका देश है। लोकल कौन सा है? कोई बांग्लादेश से नहीं ना है जी? नहीं। तो फिर इस तरह की बातें अच्छी बात नहीं है।
मतलब लोग कह रहे हैं, जो लोग चुनाव लड़ रहे हैं, जो विपक्ष वाले, वो लोग देखिए, कह रहे हैं। विपक्ष का काम है कहना। हम कितना भी अच्छा काम करेंगे, उनका काम है विरोध करना। इसका मतलब ये नहीं ना है। मोदी जी क्या बोलते हैं, वहाँ बनारस से चुनाव लड़ रहे हैं, तो बाहरी हैं, हमारे भारतवासी हैं, देश के प्रधानमंत्री हैं। हमको भी कहीं टिकट मिल जाएगा बाहर का तो क्या होगा? आपको कहीं टिकट मिल जाएगा बाहर का तो आप नहीं लड़ेंगे चुनाव? पार्टी के कार्यकर्ता हैं, कहीं से भी पार्टी टिकट देती है, कार्यकर्ता को ही दिया है ना, किसी ऐसे लोगों को तो नहीं दिया गया है। तो इसीलिए ऐसा कोई बात नहीं है। और थोड़ा जानना चाहेंगे, इधर बीजेपी के कार्यकर्ता लोग बैठे हुए हैं पूरा एकदम मतलब थोड़ा मैम थोड़ा सा लोगो दिखाएंगी। लोगो बीजेपी का दिख रहा है, कमल का फूल। तो मैम क्या बोलना चाहेंगी, आज यहाँ पे कैसा जनसभा हुआ है? आज विजय संकल्प रैली था बक्सर विधानसभा क्षेत्र में। लगातार कार्यक्रम हो रहा है और ये विजय संकल्प रैली का जो अभियान है वो एक जैसे पूजा पाठ में शंख का हम लोग आह्वान करते हैं, तो उसी तरह से ये विजय का संकल्प है। और हम लोग माननीय प्रत्याशी मिथिलेश तिवारी जी, जो कि एक बहुत अच्छे संगठनकर्ता और कर्तव्यनिष्ठ और मतलब बहुत ही सुयोग्य माननीय प्रधानमंत्री जी के सच्चे सिपाही के रूप में उन्होंने प्रत्याशी बनाकर बक्सर लोकसभा के झोली में डाला है। तो हम सभी का भी संकल्प है कि हम सभी कम से कम महिला होने के नाते समस्त बक्सर की नारी शक्ति एक कमल का फूल उनके झोली में डालकर और उन्हें 400 पार जिता कर भेजने का काम संसद में करेंगे। ऐसा संकल्प हम लोगों ने आज इस सभा में लिया है। तो यहाँ का कुछ लोकल मुद्दा इशू रहा है, जो चौसा का जो पावर प्लांट के घटना घटा है, उसके बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? जो घटा वो सही था या गलत था? चौसा पावर प्लांट का जो भी घटना रहा है, अभी हम लोग चुनावी माहौल में है, चुनावी मोड में है और अभी सारे कार्यकर्ता जो है सभी अपने काम में मोदी जी को जिताने के लिए लगे हुए हैं। और उधर का जो घटना है वो जो भी है गलत अगर है तो गलत है, गलत हुआ है, मैं उस चीज़ को गलत मानती हूँ। लेकिन हमारे प्रत्याशी महोदय ने आज समस्त जनता के सामने कहा है कि अभी चुनाव है, चुनाव बीतने दीजिए, मैं सब एक एक लोगों से हिसाब लूँगा। और हम सभी भी हमारे प्रत्याशी महोदय जब कृत संकल्पित है इस चीज़ के लिए, तो हम सभी भी समर्थन करते हैं इस चीज़ के लिए। चूँकि जब प्रत्याशी जी आए हैं तो बहुत कुछ अच्छा होने वाला है बक्सर को और बहुत अच्छा होगा, हमें आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है। क्योंकि बनारपुर के लोग बहुत मतलब तकलीफ भरा, उन लोग का मैं वीडियो देखा था, फ़ोटो देखा था, अगर आप भी देखी होंगी तो बहुत निर्मम तरीके से उन लोग के साथ घटना घटा है। तो ये निंदनीय तो है ही, लेकिन सवाल है कि यहाँ पे जब पिछली बार आरजेडी की सरकार थी तो यहाँ के जो सांसद महोदय थे वो धरना पे थे, और इस बार जो है मतलब उसके ऊपर में कोई टीका टिप्पणी नहीं हो रहा। ऐसा क्या है? क्योंकि यहाँ पे तो अपना बीजेपी की डबल इंजन की सरकार बिहार में है। देखिए, अब विरोधी दल तो कुछ ना कुछ गड़बड़ करते रहेंगे, खुराफाती तो करते रहेंगे। जब हमारे देश में बड़े बड़े महाराजाओं का और ये क्या चाणक्य की धरती कही जाती है, और यहाँ पर जब यज्ञ हुआ करता था, ये बक्सर विश्वामित्र की धरती है, भगवान वामन की धरती है, श्री राम की शिक्षा स्थली है। और जब बड़े बड़े हमारे तपस्वी यहाँ यज्ञ किया करते थे, तो जब आसुरी शक्ति है वो यज्ञ में विघ्न डाला करती थी। तो उसी तरह से मान के चलिए कि ये जो विरोधी दल है हमारे, वो एक विघ्न रूप में खड़ा कर रहे हैं और चाह रहे हैं कि यहाँ से हमारा जो प्रत्याशी है वो न जीत पाए। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारे देश के जब प्रधानमंत्री जी कर्तव्यनिष्ठ हैं और पूरी निष्ठा के साथ एक स्वराज्य विकसित भारत अभियान को लेकर चल रहे हैं, भारत को विकसित बनाने का संकल्प लेकर चल रहे हैं, तो निसंदेह हम सभी यहाँ के कार्यकर्ता और प्रत्याशी सभी एकबद्ध होकर हम सब लगे हुए हैं। और जो विरोधी कुछ भी करे उससे कुछ होने जाने वाला नहीं है। तो आप देख रहे थे देश और राज की खबर। मैं ऐसे ही जो लोग कमेंट करते हैं हमारी वीडियो पे, जो सवाल करते हैं, वो लोगों से हम पूछते हैं। हमारा काम है सवाल पूछना, हमारा काम है लोगों की बात उठाना और लोगों से सवाल करना। मैं यही करता रहूँगा। इसी के साथ जय हिंद, जय बिहार।